नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय श्री राधे कृष्णा। खम्मागनी अग्रवाल कोचिंग सेंटर गंगापुर सिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। अपना जो सेशन चल रहा है संविधान का निर्माण एवं अंबेडकर का योगदान, इसी सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में इसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया था। अब जो शेष रह रहा है पढ़ लीजिए, यहाँ से पढ़ लीजिए और क्लास को थोड़ा सा शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं, आइए। टॉपिक में शो कर देता हूँ, संविधान का निर्माण एवं अम्बेडकर का योगदान। संविधान का निर्माण एवं अम्बेडकर का योगदान। अम्बेडकर का योगदान, ये आपके टॉपिक चल रहा है, ये सेशन है। जो शेष रह गया उसको देख लीजिए। अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। अक्टूबर 1947 को अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने सचिवालय के परामर्श शाखा ने परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। पहला प्रारूप तैयार किया। अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप की जांच करने के लिए इस प्रारूप की जांच करने के लिए इस प्रारूप की जांच करने के लिए जांच करने के लिए इस प्रारूप की जांच करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन किया गया। गठन किया गया। मनकेश नमस्कार जी, मनकेश जी नमस्कार जी, नमस्कार। शेयर करो। इस प्रारूप की जांच करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति की पहली बैठक प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त
1947 को आयोजित की गई। आयोजित की गई, जो कुल 141 दिनों तक चली। मनकेश जी, कोहली पढ़ाना नहीं आता है? क्या बोल रहे हो भैया? क्या पढ़ाता है? ऐसे कैसे बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो भाई? अरे टॉपिक चल रहा है, आपके टॉपिक का नाम है संविधान का निर्माण व अम्बेडकर का योगदान। और थोड़ा सा क्लास में ऐसे गलत कमेंट नहीं करें, ठीक है? लाइव क्लास में कमेंट नहीं करते ऐसे। मनकेश जी थोड़ा, क्या मान सिंह जी कोहली, थोड़ा थोड़ा हिसाब से, ठीक है, लिमिट में। क्या बोल रहे हो आप? इससे आपकी परवरिश झलक रही है जो आप बोल रहे हो। प्रारूप समिति की पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को आयोजित की गई, जो कुल 141 दिनों तक चली। जो कुल 141 दिनों तक चली। 141 दिनों तक चली। प्रारूप समिति ने संशोधित संविधान को, प्रारूप समिति ने, प्रारूप समिति ने संशोधित संविधान को मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप जो बोल रहे हो उससे, ठीक है मान सिंह जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूट्यूब का फर्जी क्या है? यूट्यूब का फर्जी? प्रारूप समिति ने संशोधित संविधान को, संशोधित संविधान को, संशोधित संविधान को 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति ने संशोधित संविधान को 21 फरवरी 1948 को 1948 को संविधान सभा के समक्ष, संविधान सभा के समक्ष, समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचारार्थ प्रस्तुत किया। ये किसी के कहने पर आया है? प्रस्तुत किया। संविधान का अंतिम प्रारूप, संविधान का अंतिम प्रारूप, संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा पेश किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत या पेश किया गया, पेश किया गया। संविधान का अंतिम प्रारूप 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा पेश किया गया। छब्बीस नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनके तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। भारतीय संविधान बनकर, भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, तैयार हुआ। इसी दिन इसे, इसी दिन संविधान को, इसी दिन संविधान को अधिनियमित, अधिनियमित, आत्मार्पित,
में अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया, अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ, लागू हुआ। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को विधि दिवस, विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, संविधान दिवस के रूप में, दिवस के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाता है। 26 नवंबर 1950 को विधि दिवस, 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत हुई है 2015 से हुई है। विधि दिवस या संविधान दिवस जो मनाया जाने लगा है वो 2015 से मनाया जाने लगा है। आजादी के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 324 रह गई। आजादी के बाद, आजादी के बाद संविधान सभा में, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या घटकर 324 रह गई, 324 रह गई। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। 31 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में, 31 अक्टूबर 1947 है, 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा में, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई, 299 रह गई। राजस्थान से संविधान सभा में कुल 12 सदस्यों ने भाग लिया। राजस्थान से, राजस्थान से संविधान सभा में, संविधान सभा में कुल 12 सदस्यों ने भाग लिया, 12 सदस्यों ने भाग लिया, भाग लिया। राजस्थान से संविधान सभा में कुल 12 सदस्यों ने भाग लिया। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए कुल 12, संविधान के कुल 12 अधिवेशन में 3 बार वाचन हुए। संविधान के कुल 12 अधिवेशन, संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए, संविधान निर्माण के लिए कुल 12 अधिवेशन, 12 अधिवेशन में 3 वाचन हुए, वे 3 बार वाचन हुआ, वाचन हुए। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कुल 12 अधिवेशन
वे 3 बार वाचन हुआ संविधान का। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया। संविधान सभा में कुल 15 महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन 8 महिलाओं ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए। लेकिन 8 महिलाओं ने ही संविधान पर हस्ताक्षर किए। महिला समूह की अध्यक्षा श्रीमती हंसा मेहता थी। महिला समूह की अध्यक्षा श्रीमती हंसा मेहता थी, जो मुंबई से चुनी गई थी। जो कहां से चुनी गई? मुंबई से चुनी गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर अंतिम रूप से 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर अंतिम रूप से 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूप से एक गणतंत्र राष्ट्र बना। और जो क्वेश्चन रह रहे हैं उनको एक साथ देख लीजिए। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 के दिन 24 जनवरी 1950 के दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। आजादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जो लेबर पार्टी से थे।
आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष, आजादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी थे। राजा गोपालाचारी। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा। संविधान की कुल लागत, संविधान की कुल लागत 63,96,729 रुपए थी। 729 रुपए थी। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक बहस हुई। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक बहस हुई, वाद विवाद हुआ। ये आपके फैक्ट थे जो कुछ रह गए थे, इनको आप थोड़ा सा देख लेना। 26 नवंबर 1949 को संविधान के 15 अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए और पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र बना, क्योंकि पहली बार 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तो इस क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। आप सभी का आभार, धन्यवाद, साधुवाद। ठीक है सर।